हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसबी सर आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में जो हमारे क्लास की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में देखा जाए तो जो जितना टॉपिक मैं लिया हूं प्रीवियस क्वेश्चन में बार बार पूछता रहता है, इसीलिए मैं वही क्वेश्चन करवाता हूं। क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीकी में आ गया है, इसीलिए आप वही क्वेश्चन पढ़ें जो आपके एग्जाम में आता रहे और जो बार बार पूछा जाता है, इसीलिए हम वही क्वेश्चन करवाते भी हैं। जैसे खनिज, प्रमुख खनिज, खनिजों की विशेषताएं और खनिजों के दैनिक जीवन में उपयोग। खनिजों के रूप में कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो किन प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, ये विकल्प वाले में पूछता रहता है। और जो लास्ट वाला दोनों दिखाई पड़ रहा है, ये आपका संक्षिप्त में यानी लांग में पूछता रहता है। यानी जो 6 नंबर का आता है, 6 नंबर आपका यही दोनों से बनेगा। तो यानी हम शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा पहला टॉपिक हम लिए हैं खनिज के बारे में, मीन्स खनिज होता क्या है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि चट्टानों खनिजों का संयोजन है। कुछ चट्टानें केवल एक ही खनिज से निर्मित होती है, परंतु अधिकांश चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग होता है। देखिए खनिज क्या होता है। जैसे यहाँ पर आप तो लोग देख लिए, ये हमारा बुक्कल लैंग्वेज है, लेकिन हम आपको बता दें खनिज यानी ऐसा वस्तु या ऐसा धातु जो जमीन के नीचे से प्राप्त किया जाए, उसे खनिज कहा जाता है। अब कुछ खनिज आपके ऐसे होते हैं कि कोई जरूरी नहीं जमीन के नीचे या जमीन के बीचों बीच पाया जाए, जमीन के ऊपरी सतह पर भी पाया जा सकता है। जैसे कोयला हुआ और कुछ जो है तेल की जमीन के नीचे चट्टानों के नीचे पाया जाता है। जैसे तेल हुआ तो जमीन के ऊपरी परत पर और जमीन के नीचे जो कुछ दूरी पर खोद कर निकाला जाए, यानी जमीन के नीचे जो पदार्थ मिले, जो धातु मिले, जो वस्तुएं मिले, वही हमारा खनिज रहेगा। आगे पॉइंट में हम बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है तांबा, पीतल, कांसा, जस्ता, संगमरमर, कोबाल्ट, प्लेटिनम, यहाँ पर टाइटेनियम, सीसा। लेकिन इसमें जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जस्ता दिया है और कोयला जो होता है वो जमीन के ऊपरी सतह पर होता है। अब जैसे कोयले का चट्टान पाया जाता है, एक पेटी होता है, जैसे यहाँ पर ऊपरी ये आपका जमीन है। अब कोयले की जो चट्टानें होती हैं वो थोड़ी जहाँ पर होती, अब जाएंगे झारखंड साइड में तो वहाँ पर कुछ ही दूरी पर खनन करेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा ये सब। लेकिन जैसे कांसा, पीतल, तांबा ये सब होगा, ये अधिक गहराई में खोदना पड़ेगा। यानी कुछ वस्तुएं ऐसी रहेंगी, यानी कुछ खनिज ऐसा रहता है जो हमें जमीन के ऊपरी सतह पर ही मिल जाता है, और कुछ खनिज ऐसा रहता है जो बहुत गहराई में पाया जाता है। अब जैसे हमारा लिक्विड तेल हो गया, लिक्विड फॉर्म में जो पाया जाता है वो जमीन के बहुत गहराई में पाया जाता है। तो ये सब जो जमीन के नीचे पाया जाएगा वो खासकर हमारा खनिज में ही आता है। अगले पॉइंट में हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा प्रमुख खनिज के बारे में हम बात करें। देखिए चट्टानों में जो 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, ये आपका विकल्प में, इसीलिए हम इसको लिए हैं स्पेशल रूप से, जो विकल्प के रूप में पूछा जाता है कि किस प्रकार की चट्टाने में किस प्रकार का खनिज पाया जाता है। यानी ये जो हम टॉपिक लिए हैं, या अगर जो इसको आप पढ़ लेंगे तो विकल्प वाला और प्लस संक्षिप्त में लिखने के लिए ये दोनों मेंटेन हो जाएगा, इसीलिए हम इस प्रकार बनाए हैं। यहाँ पर पहले पॉइंट में दिखाई पड़ रहा है, दिया है अग्नेय शैल, यानी जो अग्नेय चट्टान या अग्नेय शैल बोले तो बात एक ही रहेगा। अग्नेय शैलों में दिया है सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, मैग्नीज, मैग्नेटाइट, डेलोटाइट और ग्रेफाइट, गैर्बो, आर्द्रक, रेडियम और क्रोमाइट, गंधक इत्यादि पाए जाते हैं। जो इतना पॉइंट जो दिया है, चांदी, तांबा, जस्ता, सोना, सीसा, ये सब हमारा अग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। अगले पॉइंट में दिया है औषधि चट्टानों में। औषधि चट्टानों में क्या क्या पाया जाता है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, भवन निर्माण के लिए पत्थर, जैसे ये संगमरमर होता है, और कीमती पत्थर जो होते हैं, फास्फेट, पोटास और नमक। इसमें जो दिया है एक कोयला और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये मुख्य रूप से पूछता है कि किस प्रकार चट्टानों में पाई जाती हैं, तो हम बताएंगे औषधि चट्टानों में पाई जाती हैं। अगले पॉइंट में दिया है कायांतरिक चट्टानें, इसमें दिया है मैग्नीज, लोहा, ग्रेफाइट, हीरा, संगमरमर इत्यादि पाया जाता है। देखिए ग्रेफाइट और हीरा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि पृथ्वी पर सबसे कठोर वस्तु कौन सी है या धातु क्या है, तो आप लोग हीरा बताते हैं। लेकिन अगर जो हम बात करें पूरे पृथ्वी पर जो मतलब प्राकृतिक रूप से पाया जाए या प्राकृतिक रूप से आया हुआ, जैसे मीटोराइट जब जमीन से टकराता है तो
तो उसमें घनत्व इतना ज़्यादा हो जाता है, वो साइंटिस्ट रिसर्च के अनुसार उसमें देखा गया है कि हीरे से ज़्यादा कठोर हो गया है। यानी जो मीटोराइट उल्कापिंड आते हैं यहाँ ज़मीन से टकराते हैं, टकराने के बाद इतना ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है कि हीरा से ज़्यादा उसमें जो है घनत्व पाया जाता है। लेकिन अगर जो हम बात करें पृथ्वी पर तो हमारा यही रहेगा, जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है हीरा। आगे पॉइंट में हम बता रहे हैं, यहाँ पर दिखाई पड़ेगा कि खनिजों का दैनिक जीवन में उपयोग। देखिए खनिज जो होता है वो हमारे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं जरूर यूज होता रहता है। जैसे हम बात करें, ये जो हमारे हाथ में मार्कर है, अब इसमें देखें तो प्लास्टिक का यूज हुआ है और विभिन्न प्रकार के जो धातुओं का यूज हुआ है। तो प्लास्टिक या कोई भी धातु हुआ तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जमीन के अंदर से ही मिला। जैसे ये हम कपड़ा पहने हैं, अब इसमें जो बटन लगा हुआ है तो खैर ये हमारा लोहे का है, चुटपुटिया वाला। तो लोहा कहीं ना कहीं से जमीन के नीचे से मिला, और जो जमीन के नीचे से मिला वही खनिज रहेगा। यानी जो बोर्ड दिखाई पड़ रहा है, बोर्ड में ग्लास लगा हुआ है, ये लोहे का फ्रेम लगा हुआ है, तो ये सब वस्तुएं हमारा खनिज के रूप में पाया गया था, जो जमीन के नीचे प्राकृतिक रूप से पहले से बना हुआ है। और आगे पॉइंट में हम इसमें देखें, दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं खनिज से निर्मित होती है। देखिए दैनिक जीवन कोई भी वस्तु हुआ, हमारे दैनिक जीवन में जितनी वस्तुएं यूज होती हैं वो हमारा खनिजों के रूप में पाया जाता है। आगे पॉइंट में उदाहरण के लिए दिया है टूथपेस्ट में सिलिका, चूना, पत्थर, फास्फेट। देखिए टूथपेस्ट में जो सिलिकाएं पाई जाती है वो भी जमीन के अंदर पाया जाता है खनिजों के रूप में। जैसे यहाँ पर चूना पत्थर दिया है, चूना पत्थर वो भी जमीन के नीचे पाया जाता है, और किस प्रकार का चूना पत्थर है वो डिपेंड करता है चट्टानों के ऊपर। आगे पॉइंट में दिया है हमारे शरीर के लिए खनिज महत्वपूर्ण व आवश्यक हैं। ये भी जरूरी है, अगर जो खनिज ना रहे तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो व्यक्ति का सेहत सही नहीं रहेगा उतना बढ़िया। आगे पॉइंट में ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको समझ जाइएगा। अब एक बार समझा रहे हैं, अच्छे से समझ लेंगे तो लगभग उम्मीद है कि दोबारा आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खनिजों की विशेषताएं, ये लगभग प्रीवियस क्वेश्चन में देखा जाए जो 7 सेट होता है, 7 सेट में से 5 सेट में तो जरूर पूछता रहता है। विद्या प्रकाशन में देखेंगे, अवतार में देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा कई सन लिखा हुआ, लगातार कई सन में। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके बारे में हम एक बार फिर वीडियो में कवर करेंगे कि जैसे विद्या में देखेंगे, अवतार में देखेंगे तो लगातार कई सन दिखाई पड़ता है। उसके बाद जो गाँव वाले जो कुछ हमारे सीनियर बच्चे होते हैं वो पेपर लेकर आए तो देखते हैं कि उसमें नहीं मिलता वो क्वेश्चन, लेकिन विद्या में दिया है, लगातार 5 सन में आया हुआ है। तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि जैसे पेपर सेट हमारा जो 7 सेट में बनता है, 7 सेट में वो कहीं ना कहीं अगर जो दे दिया वो क्वेश्चन तो वो सेट वाला वो हमेशा विद्या में छप जाएगा और लिख देगा, आएगा 7 सेट में से 7 सेट में से कहीं एक सेट में अगर जो दे दिया तो विद्या प्रकाशन वाले या अवतार वाले वो डायरेक्ट जो है उसको 2025 लिख देंगे और वो क्वेश्चन लिखकर छाप देते हैं। अब ये जो स्टूडेंट लोग देखते हैं कहते हैं अरे 2025 में आया है, 2024 में आया है, 23 में भी आया है, 22 में भी आया है, लेकिन तीनों सेट अगर जो बगल वाले को ले आओ तो मिलेगा नहीं। पर रीजन केवल यही होता है कि 7 सेट में से अगर एक सेट में मिला तब भी वो लोग छाप देंगे और 2025 लिख देंगे। लेकिन ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर, ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगभग कई सेटों में पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि एक सेट में एक बार आ गया तो उसके बाद उसको खत्म कर दें। ये ऐसे क्वेश्चन है, एवरग्रीन टॉपिक है जो हमेशा पूछा जाता है। तो खनिजों की विशेषताओं के बारे में दिखाई पड़ेगा आपको कि खनिज भूगर्भ में आसान रूप से विस्तृत होते हैं, एक बार समाप्त होने के पश्चात खनिजों का नवीकरण नहीं किया जा सकता क्योंकि इनका निर्माण भूगर्भीय प्रक्रिया द्वारा करोड़ों वर्ष लगते हैं। देखिए जो खनिज होता है वो जितने रूप में, जितने मात्रा में, क्वांटिटी में पाया जाता है उसका वो फिक्स डाटा है, उसको हम निकालते रहेंगे, निकलते निकलते एक टाइम ऐसा आ जाएगा वो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो दोबारा नहीं बन पाएगा। अगर जो बनना रहेगा तो उसको बनने में लगभग करोड़ों साल लग जाएगा। इसीलिए यहाँ पॉइंट में बताया गया है कि नवीकरण नहीं है, यानी उसको दोबारा नवीकरण यानी बनाया नहीं जा सकता। अगर जो बनाया जा सकता है तो बनाने का प्रोसेस पूरा करोड़ों वर्ष लग जाएगा।
क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि प्राकृतिक गैस का निर्माण कैसे हुआ, कोयले का निर्माण कैसे हुआ, तो उसके बारे में प्रोसेस आप लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि ये करोड़ों साल लिखा क्यों गया है, क्योंकि अपघटन प्रक्रियाओं के द्वारा बनता रहता है। कुछ खनिजों की संरचना निर्माण केवल एक ही हीरा रासायनिक से होता है, यह कठोर और खनिज है, परंतु अधिकतर खनिज एक से अधिक रासायनिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। देखिए रासायनिक तत्वों से, जैसे कुछ खनिज ऐसे होते हैं कि केवल जरूरी नहीं है कि मतलब एक ही पदार्थ से बने। अब जैसे हम ले लें तेल, पेट्रोल वाला, अब पेट्रोल जब कच्चा तेल के रूप में निकलता है तब वो कारखानों में जाता है जहां पर रिफाइनरी क्रिया, छनन क्रिया होती है। अब उसमें देखेंगे आप लोग डामर अलग से निकलेगा जो अलकतरा होता है रोड बनाने वाला, मिट्टी का तेल अलग से निकलेगा, डीजल अलग से निकलेगा, पेट्रोल अलग से निकलेगा, यानी वही एक ही कच्चा तेल में। तो कहने का मतलब एक ही खनिज को, एक ही प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के खनिजों का मिक्सचर होता है, यही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। अब आप लोग देखेंगे पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल, अलकतरा का शोधन देखेंगे, जो शोधन कारखाना होता है, उसमें देखेंगे अलग अलग प्रकार के गैलन होते हैं, लेकिन जो हमारा एक कच्चा तेल के रूप में पाया जाता है यही छनन प्रक्रियाओं के अनुसार अलग अलग रूपों में बढ़ जाता है। तो यही पॉइंट इसमें दिया है। आगे पॉइंट में क्या दिया है, चट्टानों के कारण खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक और घनत्व की विधि क्रिस्टल पाए जाते हैं। ये देखिए यहां पर क्या लिखा है कि विविध मीन्स क्या होता है, अलग अलग प्रकार के, जैसे रंग दिया है, कठोरता दिया है, चमक दिया है और घनत्व दिया है। तो इसको हम एक एक पॉइंट को आप लोगों को समझा रहे हैं कि यानी ये सब होता है। देखिए रंग क्या होता है, जब चट्टानों के ऊपर या चट्टानों के बहुत नीचे अगर जो कोई प्रोडक्ट पाया गया, कोई धातु पाया गया, तो ऊपर बाह्य वातावरण से जब संपर्क करेगा तो विभिन्न प्रकार की गैसें उससे रिएक्शन करेंगी और रिएक्शन करने के अनुसार उसका कलर चेंज हो जाएगा। अगला पॉइंट में क्या दिया है, कठोरता। कठोरता, ये कठोरता क्या होता है, देखिए कठोरता कठोर कब वो बनेगा, जब बड़ी चट्टानें जमीन के नीचे उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर में दाब मारे, तब उसमें कठोरपना आ जाएगा, क्योंकि लचीलापन रहेगा नहीं और जितना प्रेशर पड़ेगा उतना वो चिपटा होता जाएगा, और जब बाह्य सतह में उस जगह नहीं पाएगा तो एक ही जगह में सिकुड़ जाएगा, और जितना सिकुड़ेगा उतने ज्यादा घनत्व भी होगा। जैसे यहाँ पर दिया है घनत्व, यानी उतना वो घनत्व रहेगा और उतने ज्यादा कठोरता रहेगा। और चमक, देखिए चमक क्या होता है, चमक ये धातुओं के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार का वो धातु है। सोना, चांदी, हीरा, तांबा, लोहा, जस्ता, टिन, आभरक, जो इतनी प्रकार की धातुएं हैं उसमें चमक क्या पाया जाएगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो अभी बताए हैं कि कठोरता और घनत्व, ये खासकर चट्टानों के दबाव, प्रेशर और कितनी गहराई में पाई जाएंगी इस पर निर्भर करता है। तो लगभग आप लोग, हमको उम्मीद है कि खनिजों के बारे में या धातुओं के बारे में, विशेषताओं के बारे में जो हमारे दैनिक जीवन में यूज किए जाते हैं, उन सब के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा। तो हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो अच्छे से समझ में भी आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। और जितने चैनल पर हमारे वीडियो पड़ा हुआ है पूरा वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।